जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। श्री टीला जी का कथा। श्री टीला जी महान गौ भक्त थे। एक बार वे गौचारण करते हुए वन में भजन करने लगे। इसी बीच एक महान सिद्ध संत पधारे और बोले कि मुझे दूध पिलाओ। आपने संतों को भगवंत तुल्य मानकर अष्टांग दंडवत करके प्रणाम किया और कहा, हे श्री राम जी महाराज जी, आप कृपा करके थोड़ी देर इस स्थान ही विराजे, मैं अभी दूध लाता हूँ। संत ने कहा, कहीं लेने मत जाओ, उस गाय को दूह कर आओ। श्री टीला जी ने कहा, भगवान यह गाय तो बांझ है। पुनः संत ने कहा, तुम जाकर देखो तो सही, बिना देखे हुए क्यों इनकार करते हो। तब श्री टीला जी ने जाकर देखा तो उसके स्तन से दूध युक्त दिखाई पड़े। हाथ लगाते ही दूध धारा प्रवाहित हो चली। आपने आश्चर्यचकित होकर दूध दूह कर संतों को दिया। संत ने दुग्ध पान किया और शेष थोड़ा सा प्रसाद टीला जी को भी उन्होंने दिया। उसे पीते ही टीला जी को सब सिद्धियां प्राप्त हो गई। श्री टीला जी तो विभोर हो गए और संत भगवान अंतर ध्यान हो गए। वस्तुतः इस रूप में श्री पैहारी जी ने ही आप पर कृपा की थी। कालांतर में पुनः संतों की प्रेरणा से आकार इन्हें दीक्षा भी दी। श्री टीला जी का गृहस्थ एवं विरक्त दोनों परंपराएं प्राप्त होती है। दोनों में महान सिद्ध संत हुए। श्री टीला जी का जन्म खाटू खंडेला के पास कालूरा गांव में हुआ। वे परम प्रतिष्ठित एवं प्रसिद्ध जोशी गोत्रीय ब्राह्मण थे। इनके पुत्र श्री परमानंद दास जी का जन्म भी वहीं हुआ। उनके एक पुत्री भी थी जिसका नाम लाराबाई था। उसके पतिदेव श्री खेम जी भी महान भक्त थे। दोनों ही सिद्ध भक्त थे। दंपति ने चक्र तीर्थ गांव में रहकर भजन एवं भक्ति का प्रचार किया। श्री टीला जी के भक्ति के अतुल प्रभाव से उनके पुत्र श्री परमानंद दास जी एवं उसके 4 पुत्र, एक योगी दास, दूसरा हरिदास, तीसरा ध्यानदास, चौथा केशव दास जी हुए। ये सब बड़े संत सेवी एवं भगवत प्रेमी हुए। मनोहर पुराण के राव लूनकर रन जी ने श्री टीला जी की भक्ति एवं संत सेवा से प्रभावित होकर विक्रम संवत 1602 में इनको 400 बीघा भूमि भेंट की। श्री टीला जी के पौत्र श्री केशव दास जी का जन्म यही खेरी में हुआ था। इनके पिता यहीं आ गए थे। खोरी गांव जयपुर राज्य में शाहपुरा के पास है। यहीं पर श्री परमानंद जी की छत्री और भावु भक्त वहाँ पहुंचकर दर्शन प्रणाम करके आपने अपने को कृत मानते हैं। श्री योगी दास जी ने खंडेला ग्राम में अपना एक मंदिर बनाया। इनके चमत्कारों से प्रभावित होकर बादशाह ने इन्हें जागीर दी। बोलिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।